मरियम नवाज और इमरान खान ट्विटर पर आमने सामने। इमरान खान ने मरियम नवाज को बिगड़ी खातून करार दे दिया। कहा, पीडीएम और मरियम नवाज ने अदलिया पर सोच समझकर शर्मनाक हमला किया। मरियम नवाज का जवाबी वार। कहा, बिगड़ी खातून को शतरंज की आखिरी चाल चलते देखो, जिसके बाद तुम जैसे प्यादे सियासत में गैर मुतलका हो जाएंगे। टांग का प्लास्टर तुम्हें नहीं बचाएगा। मर्द बनो और कानून का सामना करो। साबिक वज़ीर आज़म का जो पहला बयान था वो ये था कि वो तो सियासत में इसलिए नहीं आया था कि महंगाई का मुकाबला करे और टमाटर और पटेटो का कीमत लगा दे। हम तो यही तो बुनियाद है, यही तो वजह है कि हम सियासत में हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी कठपुतली जमात से नहीं, गुर्बत से है। बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद। कहा, साबिक वज़ीर आज़म कहते थे वो सियासत में आलू टमाटर की कीमत के लिए नहीं आए। हमारी तो सियासत की वजह ही यही है। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दें। इमरान खान के पीछे एक डॉक्ट्राइन था जिसकी सोच थी कि गरीबों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ही कटौती करनी है। मेरी JIT की पूरी फॉरेंसिक खत्म कर दी गई। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। जेल भरो तहरीक में जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनको कपड़े भी नहीं दिए जा रहे। अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना है। ब्लैकमेल करने का एक ही मकसद है, किसी तरह PTI को कमजोर किया जाए। पहले शहबाज गिल और फिर आजम सवाती पर तशद्दुद किया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद अरकान से बयानात दिलवाए जा रहे हैं। क्या लाहौर और रावलपिंडी के शायकीन PSL के मैचों से महरूम रहेंगे? PCB और निगरान हुकूमत पंजाब का तनाज़े हल ना हुआ। निगरां काबीना पंजाब ने PSL के लिए 50 करोड़ रुपए देने से मुआवजत कर ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत तब इंतजामात करेगी जब PCB 25 करोड़ रुपए अदा करेगी। ज़राए के मुताबिक PCB ने पैसों की अदायगी से इनकार कर दिया। मुल्तान में PTI कारकुनों ने बगैर किसी गिरफ्तार के धरना खत्म कर दिया। धरने के दौरान कारकुनों ने इसरार किया कि पुलिस हमें खुद गिरफ्तार करके पुलिस वैन में बैठाए। पुलिस ने कहा, कारकुना रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दें। पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस वैन एहतजाज के मुकाम से 1 किलोमीटर दूर खड़ी रही। कारकुनान पुलिस वैन पर चढ़कर सेल्फियां और तस्वीर बनवाते रहे। PTI रहनुमाओं ने कहा, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, अगले लय अमल का ऐलान बाद में किया जाएगा। नून लीग, PP और JUI की खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त फारूक H नाइक, कामरान मुर्तजा और मंसूर उस्मान एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई केस की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाई जाए। इसके अलावा फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शामिल न करने का मुतालिबा। दोनों जजेस पहले से अपना माइंड केस में अप्लाई कर चुके हैं। कई आईनी, कानूनी और अवामी अहमियत के सवाल सामने आ चुके हैं जिन पर समाअत जरूरी है। इमरान खान का मंगल को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला। इमरान खान के साथ पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अदालत जाएंगे। इमरान खान ने अपने खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे को खारिज करने की दरखास्त भी दे दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मुकदमा झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। मुकदमा तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज किया गया। हमेशा कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी पर यकीन रखा। मेरे खिलाफ मुकदमे को खारिज किया जाए। इमरान खान पहला वज़ीर आज़म है जिस पर हर तरह की करप्शन साबित हो चुकी है। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, तुम्हारा चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर चुका। तुम 58 अरब रुपए चुराते रंगे हाथों पकड़े गए। तुम्हारी बीवी के तोशाखाना और फाइलों पर हीरो की अंगूठी के बदले दस्तखतों के स्कैंडल सामने आए। तुम साजिशों के बादशाह थे और उन्हीं पर पलते रहे। तुम्हारा गॉडफादर फैज हमीद था। बस्ताई हुक्मरानों से आज़ादी हमारी मंजिल है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, जेल भरो जिंदान भरो तहरीक का मकसद
आवाम के सियासी और माशी हुकूक के लिए जदोजहद का शऊर है। तहरीक इंसाफ के 200 से जायद सियासी कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में कैद व बंद की सोहबत में हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और सफ़े अव्वल की दीगर क़यादत शामिल है। आपका इक़्तिदार डूब चुका, आपका चीखना बनता है। मरियम औरंगजेब ने कहा, साजिशों के अंदाता गॉडफादर फैज और हवारियों की मदद से अरूज पाया। हारे हुए बिगड़े बच्चे की हालत काबिले दीद है। जो हार चुका है, कल तक सयाह और सफेद के मालिक और उनके कारंदे अब किसी काम के नहीं, कचरे का ढेर बन चुके हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइंदा 10 रोज में इलेक्शन के बारे में फैसला सुना देगी। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा न करे। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला, दिफा और मरियम नवाज अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एपेक्स कमेटी कह रही है कि मुल्क दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बता रही कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। फुल बेंच का मुतालबा करते हैं, लेकिन 2 जजेस पर एतराज भी करते हैं। चचा की बचत का दावा भतीजी के 18 रुकनी शहाना सिक्योरिटी गार्ड पर लागू नहीं। 13 पार्टियां इलेक्शन और माशी सियासी इस्तेहकाम से फरारी हैं। शेख रशीद जेल को ससुराल कहता था, कल पुलिस वैन को देखकर भाग गया। अयाज सादिक ने कहा, इमरान खान ने जहां मुल्क को लाखड़ा किया है, इसको ठीक करने में 5 या 4 साल लगेंगे। नवाज शरीफ और मरियम बीबी के साथ क्या क्या सलूक किया गया सबके सामने है। पेशावर में सेल्फियां लेने तो आए, मगर गिरफ्तारी किसी ने नहीं दी। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, कहते थे मुल्क की जेलें भर देंगे। 2018 में RTS को बैठाकर इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया। पाकिस्तान का IMF के साथ पॉलिसी रेट 2% तक बढ़ने पर इत्तेफाक। वर्चुअल मुज़ाकरात में मामला तय पा गया। पाकिस्तान की जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के ज़राए पर भी तफसीली ब्रीफिंग। पावर सेक्टर समेत दीगर निकात का भी जायजा। मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। का हर बाबू, हर ब्यूरोक्रेट इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। इस मुल्क के हर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं और टीवी पे टें 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 करते हैं, आज तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बड़े तारीफ करते हैं, मगर उस वक्त खिलाफ थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रार अफराद को 25% इजाफी रकम मिलेगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हर बाबू और ब्यूरोक्रेट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मुखालिफ था। टीवी पर बैठकर इंटेलेक्चुअल टें टें करते थे। सियासी मुखालिफिन कहते थे कौम को भिखारी बना रहे हैं। हम कहते थे गरीबों को हक दिला रहे हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा समेत सारी दुनिया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ करती है। भरकाओ में ट्रेलर टकराने से जेरे तामीर बाईपास का पिलर गिर गया। 2 मजदूर जहां भाग, 3 अस्पताल में जेरे इलाज। ड्राइवर गिरफ्तार। चेयरमैन, CDO और चीफ कमिश्नर का इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। सानिया बार खान कत्ल किए गए 3 अफराद सुपर्द खाक। तदफीन में खान मोहम्मद मरी और मरी कबीले के अफराद की शिरकत। खान मोहम्मद मरी के 2 बेटों और नामालूम खातून की लाश 5 रोज कबल बार खान के कुएं से मिली थी। मुगवी खानदान को बाजियाब कराने के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद थे। 8 साल से सरदार अब्दुल रहमान के निजी जेल में कैद थे। जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। बेटों को अलहदा रखा गया, मिलने नहीं दिया जाता था। गिरां नाज बीबी और बच्चों की ABN न्यूज से गुफ्तगू। मौजूदा साल इंतखाबात का साल है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साला दौरे इख्तिदार के दौरान मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया, जिसके बायस आज वतन अजीज शदीद माली बुहरान का शिकार है। इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलविस हैं। यास्मीन राशिद ने कहा, कातिलाना हमले के शवाहिद को जाया करने की कोशिश की गई।
सूबाई हुकूमत ने JIT बनाई तो वफाकी हुकूमत ने क्यों मुदाखलत की? मरियम नवाज को पता है अब्बा जी से कहकर हर काम करा सकती हैं। आप बहुत मकबूल हैं तो मुल्क में इलेक्शन करवा दीजिए। आप मकबूल होंगी तो जीत जाएंगी, वरना दूसरी पार्टी जीत जाएगी। इमरान की जेल भरो तहरीक सोशल मीडिया और बयानात तक ही महदूद है। शरीर रहमान ने ट्वीट में कहा कि सिर्फ 3 दिन में ही मुज़हिका खेज जेल भरो तहरीक जमानत 2 तहरीक में बदल चुकी है। फोटो सेशंस और इमरान खान की खुशनुदी के लिए जिन गिने चुने PTI रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी वो अब जमानत की दरखास्तें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी शख्स ने गिरफ्तारी ना दी। मरियम नवाज ने तौहीन अदालत की है, मुकदमा होना चाहिए। PDM इंतखाबात की ताखीर का माहौल बना रही है। फरोख हबीब ने कहा 1 मार्च को फैसलाबाद में गिरफ्तारी दूंगा। फुल कोर्ट बनाने का इस्तेकाक सिर्फ चीफ जस्टिस का है। बेंच कितने जजेस पर मुश्तमिल हो ये सियासी जमातें फैसला नहीं कर सकती। जो डॉलर 176 रुपए का था आज 276 रुपए में भी दस्तयाब नहीं। जितने मर्जी नोटिस दे दें हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। पहली बार ऐसा हो रहा है, जेलों में लोग खुद आ रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का जेल भरो तहरीक के लिए फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस का ऐलान। ट्वीट में लिखा कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। सईद गनी ने कहा कि सियासी तरबियत के लिए इमरान खान को 2 साल के लिए जेल जाना होगा। PTI वाले एक तरफ जेल से घबराते हैं, दूसरी जानिब इमरान न्याजी से। इमरान न्याजी का जेल भरो तहरीक का ऐलान एक और ड्रामा साबित हुआ। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के इश्तियाक अहमद खान सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार इश्तियाक अहमद खान ने 7,293 वोट हासिल किए। उनके मुखालिफ एहसन भुवन ग्रुप के उम्मीदवार लहरासब गोंदल ने 3,372 वोट ही हासिल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। नवीद हयात मलिक 720 वोट लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब। मद मुकाबिल सदारती उम्मीदवार मलिक कमर अफजल 585 वोट हासिल कर लिए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर रिजवान शब्बीर कियानी 907 वोट लेकर कामयाब। मद मुकाबिल उम्मीदवार आसिफ अली तंबोली ने 439 वोट हासिल किए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अज खुद नोटिस के। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तलाफात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने सेक्रेटरी बार अख्तर शबीर को वकील नामजद कर दिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी की जानिब से एहसन भुवन वकील मुकर्रर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात। मसीही बरादरी की अज खुद केस में फरीक बनाने की दरख्वास्त। सदर पाकिस्तान की जानिब से दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीख को तब्दील किया जाए। 9 अप्रैल मसीहियों के मजहबी त्यौहार ईस्टर का दिन है। दोनों सूबों की मसीही बरादरी ईस्टर के त्यौहार में मसरूफ होगी। 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का दिन भी मुकद्दस है, इसलिए दोनों सूबों में 9 या 7 अप्रैल को आम इंतखाबात मुनक्किद न किए जाएं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदनज़मी। बिलावल भुट्टो के सिक्योरिटी गार्ड्स की सहाफियों से बदतमीजी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुआफिया मांगते रहे। सईद गनी और शाजिया मरी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन खामोश खड़े रहे। सहाफियों ने तकरीब का बायकॉट किया और नारेबाजी भी की। इस्लामाबाद में CDA के फ्लैट्स पर पुलिस का कब्जा गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस से 200 फ्लैट्स खाली करवा कर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सेंट्रल ड्रग लैब अद्वियात की जांच पड़ताल करने में नाकाम। गैम्बिया को बरामद किया जाने वाला खांसी का सिरप कफ रिलीव गैर मियारी करार।
गैम्बिया की लैब ने 13 फरवरी को इस सिरप के गैर मयारी होने का अलर्ट जारी किया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सेंट्रल ड्रग लैब कराची पेशगी आगाही न कर सकी। सिरप डेविस फार्मा इस्लामाबाद का तैयार करता है। ड्रैब का मुल्क भर के मेडिकल स्टोर से सिरप वापस मंगवाने का मुरासला जारी। तुर्कम बॉर्डर 6 दिन बाद कार्गो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। पाक अफगान दो तरफा तिजारत और वस्ती एशिया तक ट्रकों की आमदोरफ्त बहाल। केबल एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आरइन और जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद की डीजी लाइसेंस पीटीए ब्रिगेडियर आमिर शहजाद से मुलाकात। बाहमी मुशावरत के बाद केबल ऑपरेटर का देरीना मुतालबा ब्रिगेडियर आमिर शहजाद साहब डीजी लाइसेंस ने पूरा कर दिया। कोई भी केबल ऑपरेटर अब फिक्स लोकल लूप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तमाम तर कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद 28 दिन पर केबल ऑपरेटर्स को लाइसेंस दे दिया जाएगा। मुल्क की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में 1000 रुपए की कमी। सोने की फी तोला कीमत घटकर 1,94,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 858 रुपए कम होकर 1,67,409 रुपए हो गई। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की ज़ेर निगरानी मैराथन का इनेकाद। तलबा, फैमिलीज और मुख्तलिफ सफारत खानों के अमले की शिरकत। मैराथन का मकसद आवाम को माहौल दोस्त सरगर्मियों से आगाही फ्राहम करना था। अहलिया जमाइमा खान हैं।